अ, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस रिटन बाय शशि थरूर का अगला पोर्शन। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से वर्ल्ड फ्रीडम डे के दिन शशि थरूर ने ये चैप्टर लिखा था और उसको याद आई थी उन रिपोर्टर्स की, उन जर्नलिस्ट की जो हम तक दुनिया की सरकारों की या और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ लाते लाते अलग अलग प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। कई लोग मारे जाते हैं, कई लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में बात उन्होंने की थी और ये कहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है, या दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़्यादा होगी, और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी वो मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक होगी। और इससे हम लोग आम लोगों के हकों की आवाज़ को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसका अगला पोर्शन करने जा रहे हैं। इस पोर्शन में देखिए क्या कह रहा है। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन any type of restriction on the flow of information can also hinder and affect the progress। वो कह रहा है कि अगर किसी प्रकार का हम लोग प्रतिबंध लगा देते हैं, किस चीज़ के ऊपर, अगर हम लोग किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है वो लगा देते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, कि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं कर सकते, इसे हम लोग पब्लिश नहीं कर सकते, इसे हम लोग लिख नहीं सकते, तो ये कहीं ना कहीं जिस जगह पर ऐसा किया जा रहा होगा उस जगह के विकास के लिए एक बड़ी बाधा बनेगी। कैसे? क्योंकि जब हम लोग सच्चाई को लिख ही नहीं सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे विकास क्या होगा? वहाँ पे तो फिर वही विकास कुछ हाथों में रह के रह जाएगा, बंद कर रह जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि जहाँ पर इन चीज़ों को रोका जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, वहाँ पर इन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे इन चीज़ों का वहाँ पे इन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अगर प्रतिबंध लगा दिया तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश के उस जगह के विकास के लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। और उसी तरीके से अब जो राइटर है वो एक और चीज़ हमें बता रहा है, वो अगले पॉइंट में। वो क्या है देखो, ये इट इज़ टाइम व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ऑल डिपेंड ऑन वन अनदर। अब हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा पूरी दुनिया पर, कि मैं ये नहीं कह सकता मैं उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा, वो ये नहीं कह सकता दूसरा देश की वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं किसी को प्रदान नहीं कर रहा तो कोई दूसरा भी मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इन्फॉर्मेशन के लिए, क्यों ये इतनी ज़रूरी है आदान प्रदान? क्योंकि आज के टाइम पे हम सब देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, और हम सभी देशों का विकास एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और किसी प्रकार का प्रतिबंध मैं लगाता हूँ किसी दूसरे देश के इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव करने पर, तो वैसा ही मुझे रिएक्शन उस देश से भी मिलेगा। और अगर मैं उसकी प्रोग्रेस में अड़चन डाल रहा हूँ, अगर हमारा देश उसकी प्रोग्रेस में अड़चन डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे देश के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकता है। A country where there are freedom on the spread of information as compared to the country which tries to repress it, the writer is of opinion that there should वो कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी कि जिन देशों में इन चीज़ों की प्रतिबंध नहीं है, ये आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, वहाँ पे लोग बहुत जागरूक हैं, लोगों को अपने हकों का पता है, लोगों को पता है अपने हकों के लिए कैसे चीज़ों को लेना है। और जहाँ पे लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जैसे मैंने तालिबान की एग्जांपल दी थी, अफ़गानिस्तान में उन्होंने इस चीज़ को पूरा कट आउट कर दिया था। वहाँ पे लोगों को बाहरी दुनिया की अवेयरनेस ही नहीं थी, वो उसी कंजेस्टेड सोच का हिस्सा बन के रह गए थे। तो
यही प्रतीक है, जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर प्रतिबंध नहीं होगा वहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता ज़्यादा फैलेगी, और जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर प्रतिबंध होगा वहाँ पे लोगों में ये जागरूकता जो है वो कम होती चली जाएगी। The writer is of opinion that there should be no restriction on the spread of information। और लेखक ये चाहता है कि किसी जगह पर भी अगर हम लोग मजबूत लोकतंत्र, विकसित देश और जागरूक लोगों को हम लोग चाहते हैं, तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम लोग वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस या इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी ना लगाएं, ताकि वो आम लोगों की आवाज़ को मजबूती प्रदान कर सके। इसके बाद UNO is also stressing on the freedom of the press. A special effort is being made to both developing and developed countries together at this point through various global summits। तो वो कह रहा है कि यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस को महसूस किया है, उन लोगों को भी ये लगा है कि किसी भी देश का विकास जो है या किसी भी देश के अंदर लोगों की जागरूकता या लोकतंत्र की मजबूती जो है वो सबसे ज़्यादा निर्भर करती है आज़ाद प्रेस के ऊपर। इसीलिए उन लोगों ने भी अब इस चीज़ की अहमियत को देखते हुए अब इस चीज़ के ऊपर भी बड़े बड़े ग्लोबल पूरी दुनिया के ऊपर समिट्स करनी शुरू कर दी हैं, मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं, जहाँ पे ये जोर दिया जाता है विद स्पेशल स्ट्रेस ऑन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, जहाँ पे ये जोर दिया जाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र और सरकार जो है वो अच्छा काम करे। ठीक है, जब ये चीज़ें प्रदान होंगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जब फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, ये भी ऑटोमेटिकली ही है कि जब सरकार को पता है कि वो कुछ गलत करेंगे तो प्रेस और मीडिया उसे एक्सपोज कर देगा, तो वहाँ पे सरकार का जो कार्यकुशलता है वहाँ पे उसके गलत होने के या गलत इनिशिएटिव्स लेने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब यूएनओ ने भी इस चीज़ की अहमियत को समझा, उसने भी सभी विकसित और विकासशील देशों को इस चीज़ के ऊपर एकजुट होने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत सारी विश्व में समिट्स करनी शुरू कर दी, जिसका मेन मकसद यही था सब लोग जो हैं, सब देश जो हैं, अपने अपने देश में इस चीज़ के ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी ना लगाएं, ताकि वो देश जो है वो विकास की दौड़ में आगे बढ़ता चला जाए और वहाँ के लोगों को अच्छी सरकारें जो हैं वो मिलें। According to the writer, this present information technology can only be beneficial if freedom of press is granted and it is made accessible to all the citizens। वो कह रहे कि अब आज के टाइम पे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। पहले क्या था, रेडियो थे, टेलीविज़न थे, पेपर थे। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी में इंटरनेट आ चुका है, न्यूज़ चैनल्स आ चुके हैं और बहुत सारी ऐसी मोर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो जिससे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को बड़े विशाल रूप में एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं। और वो यही कह रहा है, वो कह रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का, अगर आज की जो हम लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तब ही है जब हम लोग प्रेस को आज़ादी दें, ताकि वो इस आज़ादी का और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकें। और इसके साथ साथ राइटर ये कहता है, और ये आज़ादी जो है वो लगभग सभी नागरिकों को प्रदान होनी चाहिए, ताकि नागरिक भी टेक्नोलॉजी और फ्रीडम ऑफ प्रेस का जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाएं, सो दैट दे कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ इट एंड कैन टेक पार्ट इन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी। और जब लोग प्रेस और मीडिया के थ्रू जागरूक होंगे तो ये भी एक ऑब्वियस सी बात है, ये भी बहुत क्लियर बात है कि वो जागरूक हो गए तो वो लोग भी लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? जब वो लोग जागरूक हैं, वो सरकार के काम करने के ऊपर, ऑफिसर्स या देश के अलग अलग सिस्टम के ऊपर निगरानी रखेंगे। जहाँ पर उन्हें गलती लगेगी वहाँ पर वो उस पर्सन को
उसकी बनती सज़ा या उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी समझेंगे। तो इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आम लोगों के हाथ में भी लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक हथियार है। जैसे अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, लोगों को जागरूकता हो गई न्यूज़पेपर के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, तो अगली बार वो सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। यहीं तक आज हम लोग करेंगे। अब इसकी एक प्रेजेंट सिनेरियो की एग्जांपल ले सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस काफ़ी हद तक है। अब जब कोविड-19, जैसा कि अब तक हम लोगों को सुनने को मिला, जब कोविड-19 नवंबर में चाइना से, वुहान से शुरू हुआ, तो वहाँ पे उन लोगों को पता था कि अगर इस चीज़ को वो बाहर के देशों को बता देंगे तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर बहुत सारे संगीन जो हैं वो जो दफ़ाएं हैं वो लग सकती हैं। चाइना जो है वो बहुत सारी जगहों पे मुजरिम जैसा हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को दबा के रख दिया। जिन लोगों ने भी उस इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करने की कोशिश की, उन लोगों को या तो मार दिया गया या उन लोगों को अलग अलग तरीके से चुप करवा दिया गया। और 6 हफ्तों तक उन लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को लीक आउट नहीं किया जब तक ये दूसरे देशों में फैला नहीं। तो ये दिखाता है कि जब फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल कर दिया गया, उसका दुष्परिणाम उसी देश को नहीं बल्कि और देशों में भी उसका दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर हम लोगों को ज़ोर देना पड़ेगा कि सभी देश जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन को जितनी ज़्यादा तवज्जो दे उतना ही बेहतर होगा। तभी सब देश जो है विकसित या विकासशील से विकसित या और विकसित होते चले जाएंगे। थैंक यू, but do not forget to like, comment, share and subscribe my channel.